हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 11 लेकर आई हूँ और इसकी हेडिंग है बच्चों सहयोग पार्ट 1 यानी कि कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है बच्चों मिलजुल कर काम करना, सहयोग से काम करना। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरह से हम काम को कर सकते हैं वो इसमें बताया गया है। अब बच्चों आगे इसमें दिया गया है, लिखा है ये प्रोजेक्ट कैसे करना है समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ तो आ गया पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ। अब बच्चों ये 3 बच्चे दिखाए गए हैं इसमें और इनको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। एक जो लड़का है उसे प्रोजेक्ट समझ नहीं आ रहा कि उसमें क्या करना है। दूसरा जो बच्चा है वो कह रहा है कि मैं थोड़ा बहुत सामान ले आऊँगा। और तीसरी जो लड़की है संतोष, वो कह रही है मेरे पास भी कुछ चीज़ें मैं ले आऊँगी। तो इसका मतलब ये है कि तीनों मिलजुल कर सामान इकट्ठा करके कोई काम को करते हैं तो उसे कहते हैं सहयोग या कोलैबोरेशन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ही ये है कि मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करना। तो इसमें फिर ये कहता है क्यों ना हम तीनों इसे मिलकर करें। ठीक है ना, मैंने बता दिया ना मिलकर के काम करना। नहीं यार, साथ करने में हम लड़ पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। कोशिश करके तो देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है मज़ा भी आए। तो बात ये सच है बच्चों, अगर हम किसी काम को अकेले करते हैं, ठीक है, तो हमारा वो सिर्फ अकेले का आइडिया होता है। लेकिन अगर किसी को मिलजुल कर किसी को साथ लेकर काम करते हैं तो कुछ आइडिया हमारे होते हैं, कुछ दूसरों के आइडिया होते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम है तो बेहतर तरीके से हम पूरा कर पा सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आइडिया हमारे दोनों के तीनों के जितने भी हम मेंबर काम करते हैं या जितने भी फ्रेंड्स मिलके काम करते हैं, तो उन सब के आइडिया को लेकर के हम जब काम करते हैं तो काम हमारा ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। आगे लिखा है बच्चों, यहाँ विद्यार्थी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात कर रहे हैं। ज़रा सोचो, हमारी विद्यालय टीम में भी प्राध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी, मैनेजर, एसएमसी मेंबर्स आदि से लेकर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी तक अपना अपना काम मिलकर अच्छी तरह से करते हैं। तभी विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। आप विद्यालय टीम में उन 4 व्यक्तियों के नाम नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए जो स्कूल असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग देते हैं। अब बच्चों हमें ऐसे 4 पर्सन के 4 मेंबर्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पे स्कूल के जो काम करते हैं स्कूल में ऊपर लिखे हैं, सब लिखे हैं, आपके सामने आंसर है। प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी, मैनेजर, एसएमसी मेंबर, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इस बॉक्स में आपको 4 के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पहली जो गतिविधि है आपकी यही है कि इसमें 4 के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, का आंसर है, पहला लिख सकते हो क्लास मॉनिटर, उपस्थित बच्चों के नाम लिखना, पंक्ति लगवाना। ठीक है, उसका ये काम होता है। दूसरा है स्पोर्ट्स टीचर, अनुशासन बनाए रखना, कसरत या योगा करवाना। तीसरा है क्लास टीचर, अनुशासन सुनिश्चित करना ताकि बच्चे आपस में बात ना करें। और चौथा है प्रिंसिपल सर या मैम, असेंबली में लेक्चर देना और अच्छी बातों की सीख देना। तो इसका आंसर ये लिख सकते हो आप बच्चों। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों, अब सोचो और बताओ अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अकेले काम करने में और मिलकर के काम करने में क्या अंतर है। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, हम अकेले काम करते हैं तो सिर्फ हमारा आइडिया होता है, लेकिन हम मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है, 2 या 3 जनों के आइडिया मिल जाते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, तो इस गतिविधि का आंसर हम लिख सकते हैं बच्चों। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, मिलजुल कर कार्य करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जो कार्य एक आदमी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसी कार्य को मिलजुल कर करने से समय की बचत होती है। तीसरा पॉइंट है, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने से मनुष्य की तमाम बाधाओं को दूर किया जा सकता है। और भी लिख सकते हो बच्चों, आपकी मर्जी है, आप इसमें और भी बढ़ा सकते हो। तो इसके इतने पॉइंट आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आप और भी लिखना चाहो अपनी मर्जी से तो आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों, आओ इसे और अच्छे से समझते हैं और परिवार के साथ रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाएं। खाना तैयार करें और जब खाना खा चुके हों तो बताइए खाने में क्या क्या बना और कौन क्या काम करेगा, कैसे तय किया। अब बच्चों मिलजुल कर काम करने के बारे में ही वर्कशीट है, तो उसमें यही बताया गया है कि मतलब खाना बनाने के लिए भी सब मिलकर खाने बनाएं और क्या क्या बना ये बताना है। ठीक है, तो अब पहले इसका आंसर देना है कि क्या क्या बना। तो उसमें है क्या है बच्चों, सलाद काटा गया,
दिन का खाना बनाया साथ में, इसलिए खाने में राजमा की दाल, चावल, रोटी बनाई। जो जिस काम में ज़्यादा अच्छा था उसने वह काम चुन लिया और आसान काम मुझे और मेरे भाई को दे दिया। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन आंसर नहीं है जिनका जवाब आप दे नहीं सकते, बहुत ही आसान, और अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे इसमें क्या दिया है बच्चों, पता चल गया कि खाना मम्मी पापा ने बनवाया हेल्प से, और फिर जो आसान काम था वो किसको दे दिया, मुझे और मेरे भाई को दे दिया। ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने क्वेश्चन के आंसर में लिखा है। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों, इस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसका आंसर आप लिख सकते हो बच्चों, निर्णय तक पहुंचने के लिए बच्चों का काम सही नहीं था, इसलिए मम्मी पापा को वो काम दोबारा ठीक से करना पड़ा। दूसरा पॉइंट है, बच्चों को छोटा समझकर माफ़ कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, मम्मी पापा ने काम आपस में बांट लिया। ठीक है बच्चों, बच्चों से नहीं हुआ तो मम्मी पापा ने आपस में ही काम बांट लिया। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, तो बच्चों इसकी लास्ट एक्टिविटी है, उसमें क्या लिखा है खाना अच्छा और समय पर बन जाए, इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और क्या किया। ठीक है, तो इसका आंसर किस तरह से देंगे बच्चों, इसका आंसर हम देंगे, लिखा है गूगल करके अच्छे से रेसिपी पढ़ी ताकि स्वाद अच्छा रहे, फिर खाना समय पर बने इसके लिए सबने काम आपस में बांट लिया, जैसे सलाद भाई ने काटा, रोटी मम्मी ने बनाई, बर्तन धोए मैंने और भाई ने मेरी सहायता की। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हो। आगे लिखा है, हम सब आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। यह जुड़ाव और संबंध एक दूसरे के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है, इसके लिए एक दूसरे को सुनना और विभिन्न मतों पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाना भी शामिल है। और इस तरह हम सब हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ। तो बच्चों यहाँ पे इस वर्कशीट में यही बताया गया है कि हम एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई काम आसानी से नहीं कर सकते। एक दूसरे का सहयोग सबको चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए सहयोग के ऊपर ही ये वर्कशीट बनाई गई थी कि एक दूसरे के साथ दो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो, जिससे कि जीवन और भी आसान हो जाएगा, आपका सारे काम आपके आसानी से हो जाएंगे। ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।